नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर आते हैं। मूडा मामला, लोकायुक्त पुलिस ने जांच रिकॉर्ड हाईकोर्ट को सौंपी। डीके शिव कुमार ने श्रद्धांजलि अर्पित की। एसएम कृष्णा की महान विरासत और दूरदर्शी नेतृत्व को किया याद। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही ये बात। फर्जी विमर्श मत गढ़िए, रेलवे के निजीकरण के सवाल पर भड़के रेल मंत्री, बताया कितना काम हुआ। बेंगलुरु के इंजीनियर अतुल सुभाष के सुसाइड केस पर कंगना रनावत ने ये क्या कह दिया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। लोकायुक्त पुलिस ने मंगलवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और अन्य के खिलाफ दर्ज अपराध में 9 दिसंबर तक की गई जांच के रिकॉर्ड सौंपे। ये अपराध मूडा द्वारा उनकी पत्नी बीएम पार्वती को 14 स्थलों के आवंटन में कथित अनियमितताओं के संबंध में दर्ज किया गया है। सुनवाई 19 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है, क्योंकि सिद्धरामैया, उनकी पत्नी और साले को अदालत का 5 नवंबर का नोटिस नहीं दिया गया है। विशेष सरकारी वकील वेंकटेश अरबत्ती ने सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए 5 नवंबर को जारी किए गए उनके निर्देश के जवाब में न्यायमूर्ति एन नागप्रसन्ना को जांच रिपोर्ट सौंपी, जिसमें सीबीआई जैसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच की अपील की गई थी, जो राज्य सरकार के नियंत्रण में नहीं है। डीके शिव कुमार ने कहा है कि एक युग समाप्त हो गया है, लेकिन विरासत हमेशा जीवित रहेगी। एसएम कृष्णा के निधन से कर्नाटक ने एक दुर्लभ राजनेता, एक महान इंसान, एक चतुर रणनीतिकार, एक अनुभवी राजनेता और एक योग्य प्रशासक खो दिया है। वह आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने हमारे आसपास के हर व्यक्ति और हर चीज पर एक अमिट छाप छोड़ी है। एसएम कृष्णा के साथ मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। जब मैं 1989 में पहली बार विधायक के रूप में चुना गया था, तब वे पहले से ही एक बड़े नेता थे। 30 साल की उम्र में राजनीति में प्रवेश करते हुए वे पहले से ही सार्वजनिक जीवन में 2.5 दशक से अधिक समय बिता चुके थे, जबकि मैं अभी अपने पहले कदम ही रख रहा था। मैंने उन्हें पहली बार कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में देखा था। उन्होंने हमें विधायी राजनीति की बुनियादी बातें सिखाई। वे अनुशासित, धैर्यवान, परिष्कृत, तीक्ष्ण और मजाकिया थे। उन्होंने सदन में सभी के साथ निष्पक्षता और सम्मान के साथ व्यवहार किया। उनके शब्दों के अंदाज ने युवा और वृद्ध सभी विधायकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बेलारी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बिम्स में 1 महीने के दौरान हुई 5 मात्र मृत्युओं का कथित तौर पर फायदा उठाते हुए कुछ निजी अस्पतालों ने गर्भवती महिलाओं को भर्ती करने के लिए शुल्क बढ़ाकर मरीजों का शोषण करना शुरू कर दिया है। 5 मौतें कथित तौर पर बिम्स के डॉक्टरों और कर्मचारियों द्वारा मरीजों को प्रतिबंधित आईवी द्रव दिए जाने के बाद हुई थी। इन घटनाओं के बाद बिम्स और अन्य सरकारी अस्पतालों में भर्ती कई मरीज पिछले 15 दिनों से निजी अस्पतालों में जा रहे हैं। गर्भवती महिलाओं के माता पिता और रिश्तेदार मांग कर रहे हैं कि जिला प्रशासन को अधिक शुल्क वसूलने वाले निजी अस्पतालों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे मरीजों से अधिक पैसे न लूटें। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920,
82221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। राज्यसभा में विपक्ष द्वारा सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। इसे लेकर आज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, बहुत पीड़ा दुख के साथ कुछ तथ्यों को रखने आए हैं। भारत का उपराष्ट्रपति पद देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। राधाकृष्णन, शंकर दयाल शर्मा, हिदायतुल्लाह के आर अशोक, के.आर. नारायण जैसे महान लोग इस पद पर बैठे चुके हैं। 1952 से आज तक कभी किसी उपराष्ट्रपति पर खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लिया गया, क्योंकि वे लोग नियम और दलगत राजनीति से ऊपर सदन को चलाते रहे। आज नियम को छोड़कर राजनीति ज्यादा हो रही है। उन्होंने कहा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि वो किसी पार्टी से नहीं है, यानी सदन में वो सभी पार्टी से हैं। हमें अफसोस है कि आजादी के 75वें वर्ष में उपसभापति के पूर्वग्रह, उनका आचरण उनके पद की गरिमा के विपरीत रहा है। कभी सरकार के पक्ष में तारीफ के कसीदे पढ़ने लगते हैं, कभी आरएसएस को एकलव्य बताते हैं। दोनों सदनों के विपक्षी नेताओं के खिलाफ मानजनक टिप्पणी भी करते हैं। राज्यसभा के सभापति स्कूल के प्रिंसिपल की तरह व्यवहार करते हैं। विपक्षी सदस्यों को 5 मिनट का समय देते हैं, लेकिन खुद 10 मिनट का भाषण देते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को विपक्षी दलों को भारतीय रेलवे के निजीकरण के बारे में फर्जी विमर्श गढ़ने से आगाह किया। उन्होंने कहा कि रेलवे के निजीकरण का सवाल ही नहीं उठता है। लोकसभा में रेल संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि रेलवे का पूरा ध्यान गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर है। वैष्णव ने कहा कि इस समय रेलवे में 58,642 रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। दरअसल विधेयक पर गत 4 दिसंबर को सदन में चर्चा में भाग लेते हुए कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने सरकार पर रेलवे के निजीकरण की दिशा में बढ़ने का आरोप लगाया था। चर्चा में 72 सांसदों ने भाग लिया था। पिछले कई दिन से विभिन्न मुद्दों पर सदन में गतिरोध के कारण रेल मंत्री का जवाब नहीं हो सका था। बुधवार को रेल मंत्री वैष्णव ने के जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से रेल संशोधन विधेयक 2024 को पारित कर दिया। वैष्णव ने चर्चा के जवाब में कहा, कई सदस्यों ने निजीकरण होने का विमर्श बनाने की कोशिश की। कृपया फर्जी विमर्श बनाने की कोशिश मत करिए। आपका संविधान वाला फर्जी विमर्श विफल हो चुका है। अब कोई फर्जी विमर्श नहीं गढ़े। उन्होंने कहा, कहीं निजीकरण का कोई प्रश्न नहीं है। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि कृपया इस फर्जी विमर्श को आगे नहीं बढ़ाएं। रक्षा और रेलवे 2 ऐसे विषय हैं जिन्हें राजनीति से दूर रखकर इन्हें आगे बढ़ाने की जरूरत है। बेंगलुरु के इंजीनियर अतुल सुभाष के सुसाइड केस पर देश भर में चर्चा हो रही है। अतुल सुभाष ने पत्नी से प्रताड़ित होकर सुसाइड कर ली थी, लेकिन सुसाइड से पहले 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा था और अपनी आप बीती एक वीडियो में रिकॉर्ड की थी। इस वीडियो के सामने आने के बाद देश भर में अतुल सुभाष को लेकर चर्चा हो रही है कि आखिर एक व्यक्ति अपनी पत्नी की प्रताड़ना से कितना परेशान हुआ होगा कि उसने सुसाइड कर ली। सुसाइड नोट में अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया और उसके परिजनों को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है। अतुल सुभाष के सुसाइड मामले में बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनावत का बयान सामने आया है। कंगना ने कहा कि इस मामले का रिव्यू तो करना ही चाहिए, साथ ही इस तरह की घटना से निपटने के लिए एक अलग बॉडी भी बनानी चाहिए। कंगना रनावत ने कहा कि देश शॉक्ड है। उनका वीडियो दिल दहलाने वाला है। शादी जब तक हमारी भारतीय परंपरा से जुड़ी हुई है तब तक ठीक है, लेकिन जो कम्युनिज्म, सोशलिज्म और एक तरह से निंदनीय फेमिनिज्म का कीड़ा है, उसमें वो दिक्कत वाली बात है। कंगना ने कहा कि अगर लोग इसे एक धंधा बना लेंगे, उससे अतुल सुभाष करोड़ों रुपए मांगे जा रहे थे जो उसकी कैपेसिटी से बाहर था। ये निंदनीय है। युवाओं पर इस तरह का बोझ नहीं होना चाहिए। जो उसकी सैलरी थी उसने 3 गुना 4 गुना वह अतुल सुभाष प्रोवाइड कर रहे थे। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य मंगलवार की देर रात मैनपुरी दौरे पर थे। वे किशनी विधानसभा क्षेत्र के कुसमरा क्षेत्र में गांव गोला कुआं के मनोज शाक्य की मां के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए पहुंचे थे। जहां पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और धमकी दे रही थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया और कहा कि मस्जिदों में मंदिर तलाशना बंद कर दे, नहीं तो मंदिर में बौद्ध खोजे जाएंगे। संभल की घटना को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, देखिए, अगर गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो मस्जिद में मंदिर खोजने वालों को बहुत महंगा पड़ेगा। इसीलिए हर मस्जिद में मंदिर खोजना बंद कर दे, क्योंकि अगर मस्जिद में मंदिर खोजेंगे तो लोग मंदिरों में बौद्ध मठ खोजना शुरू कर देंगे। इतिहास इस बात का गवाह है कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, यह सब बौद्ध तीर्थ स्थल थे। इन सब को हिंदू धर्म में बदल दिया गया है। अगर ऐसा है तो बात यहाँ नहीं रुकेगी, बात इसके आगे भी जाएगी। मौर्य ने पूछा कि सम्राट अशोक ने 84
1000 बौद्ध स्तंभ बनाए थे, आखिर वह कहां चले गए? यानी कि इन्हीं लोगों ने उनको तोड़कर मंदिर बनाया है। अगर मस्जिद में मंदिर खोजा जाएगा तो मंदिर में बौद्ध मठ खोजा जाएगा। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सामाजिक संगठन के लोगों द्वारा बांग्लादेश के खिलाफ दिखाया गया महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रांगण में आज एकजुट होकर बांग्लादेश के खिलाफ हुंकार भरने का काम किया गया। हिंदुओं के ऊपर अत्याचार को लेकर हिंदुस्तान के हिंदुओं का खून खौल उठा है और आर्यनगर दीवान बाजार के संगठित हिंदू के आह्वान पर हिंदू रक्षा जन आक्रोश रैली में एकता का परिचय देते हुए भारी संख्या में एकत्रित होकर व्यापारी समाज का साथ और सहयोग मिल दुकान सभी बंद हुई। भारत माता की जय हो जय हो जय हो का जयकारा लगाया गया और सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी किया गया। साथ साथ राष्ट्र अध्यक्ष से मांग किया गया कि हिंदुओं का उत्पीड़न बांग्लादेश में बंद हो, नहीं तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। आरनगर व्यापारी की तरफ से हम लोग दुकानें स्वेच्छा रूप से अपने दुकानदार लोग दुकान भी बंद करिए और जो बांग्लादेश पे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हमारे समझ में ये नहीं आता है कि लोग कहते हैं अभी 2019 में अयोध्या चुनाव हारी भाजपा, लोग कह रहे थे कि हिंदू इनसे नाराज हो रही है। क्या सपा में हिंदू नहीं है? बसपा में हिंदू नहीं है? क्यों नहीं वो विरोध करते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदू पर करती है? क्यों नहीं बसपा सपा कांग्रेस वाले क्यों नहीं करते हैं? उनको तो करना चाहिए। केवल हिंदू का वोट लेते हैं वो लोग, हिंदू को जाति बांटने का काम करते हैं। मैं सपा बसपा कांग्रेस को इसके माध्यम में कहना चाह रहा हूँ, चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि वो लोग होश में आ जाए। हिंदू जिस दिन जग जाएगा उस दिन सबकी बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं की हत्या ये जघन्य पाप है और इस पाप का विरोध हिंदू समाज के साथ साथ भारत के साथ साथ समूचे विश्व में हो रहा है और हम करेंगे। और ये मानिए कुठाराघात, धर्म पर होने वाले कुठाराघात को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम लोगों ने, व्यापारिक समुदायों ने, हिंदू की बहुत सारी संस्थाओं ने, एनजीओज ने, धार्मिक संस्थानों ने आह्वान किया है कि आज हम पूरे देश में एक सांकेतिक धरने के रूप में, सांकेतिक एकता के रूप में आज मनाया जाएगा। और ये पूरे भारत में, पूरे विश्व में और बांग्लादेश को खास करके इन देशों को ये चेतावनी दी जा रही है कि आप अपने वहां के अल्पसंख्यकों की रक्षा करें, अन्यथा उन्हें कमजोर ना समझे। समूचा पड़ोसी देश भारत उनके साथ खड़ा है और आने वाले समय उनके साथ ठीक नहीं होगा। अभी आप लोग यहाँ से कहाँ तक जाएंगे? हम लोग यहाँ से टाउन हॉल में होने वाले धर्म रक्षा समिति, हम लोग वहां पर बृहद आयोजन का एक प्रारूप तैयार हुआ है और हम लोग महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में समूचा आर्यनगर उपस्थित होगा और हमारे भाई बंधु वहां इकट्ठा होंगे और आगे की रणनीति वहां तैयार होगी। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इजरायल गाजा में लगातार हमास के आतंकियों को निशाना बना रहा है। इसी बीच उत्तर गाजा पट्टी में एक मकान को निशाना बनाकर किए गए हमले में कम से कम 19 लोग मारे गए हैं। इस मकान में विस्थापित लोगों ने शरण ली थी। फिलिस्तीनी चिकित्सा अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी है। कमाल अदवान अस्पताल ने बताया कि
लाहिया कस्बे में रात भर जारी हमले के बाद बुधवार को हताहतों को अस्पताल लाया गया। इस मामले में इजराइल की सेना ने तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की। इजराइल अक्टूबर की शुरुआत से ही उत्तरी गाजा में हमास आतंकवादियों के खिलाफ लगातार हमले करा रहा है। अस्पताल के रिकॉर्ड से पता चलता है कि मरने वालों में 8 लोग एक ही परिवार से थे, जिसमें 4 बच्चे, उनके माता पिता, दादा दादी शामिल थे। युद्ध की शुरुआत तब हुई जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास के नेतृत्व वाले आतंकवादियों ने इजराइल पर हमला किया था। अमेरिका के न्यूयॉर्क में दिसंबर की शुरुआत में हत्याकांड की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था। यूनाइटेड हेल्थ केयर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ ब्रायन थॉम्पसन की 4 दिसंबर को मैनहट्टन शहर स्थित एक होटल के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस को अब इस केस में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने हत्या के आरोप में 26 साल के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस जिसे गिरफ्तार किया है उस शख्स का नाम लुइगी मैंगियोन है। मैंगियोन उस वक्त गिरफ्त में आया जब पेंसिल्वेनिया के एक मैकडोनाल्ड्स में एक ग्राहक ने उसे नीला मास्क पहने हुए देखा। शक होने पर उसने ग्राहक के इसकी सूचना स्टाफ को दी, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शख्स को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि वह एक शूटर है। पुलिस को लुइगी के पास एक पिस्टल और एक साइलेंसर मिला। इसके साथ ही उसके पास से होटल में कमरे लेने के लिए इस्तेमाल की गई फर्जी आईडी भी मिली। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। मूड़ा मामला, लोकायुक्त पुलिस ने जांच रिकॉर्ड हाईकोर्ट को सौंपी। डीके शिव कुमार ने श्रद्धांजलि अर्पित की। एसएन कृष्णा की महान विरासत और दूरदर्शी नेतृत्व को किया याद। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही ये बात। फर्जी विमर्श मत गढ़िए, रेलवे के निजीकरण के सवाल पर भड़के रेल मंत्री, बताया कितना काम हुआ। बेंगलुरु के इंजीनियर अतुल सुभाष के सुसाइड केस पर कंगना रनावत ने ये क्या कह दिया। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।